2 बजे तक मालिश होगा। अब इसी टाइम के हो रहे हैं 11 बज रहे हैं, 11-12 हो रहा है और 12-10 हो रहा है अभी। तो जब सिया उठेगी तो लगभग 1 बज जाएगा, 1 आध घंटा सो लेगी। तो उसके बाद सिया का मालिश करने जाऊंगी और इसके बाद बना रहिएगा, मैं थंबनेल बताऊंगी। और अब हम आ जाते हैं सिया का मालिश करने के लिए, मसाज होगा सिया का। तो सिया का नैपी चेंज करेंगे। सिया पॉटी कर दी थी तो मैं चेंज करूँगी। और यहाँ पे साफ़ करने के बाद मैं बाबू का मालिश करने की तैयारी करूँगी। कपड़े भी सारा ले लिए थे और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए तो मालिश टाइम वो मैं रख ली थी। और फिर आराम से हम सिया का मालिश करेंगे। और यहाँ पे मैं सिया को धीरे धीरे करके मैं स्वेटर निकालूंगी सिया का। और जैसे स्वेटर हो गया, फिर टी शर्ट हो गया, सारा करेंगे क्योंकि बाबू का वॉश होगा, अच्छे से निकला था, इस वजह से सिया का मालिश होगा। और पानी को निचोड़ के हल्का सा हैंकी कोई या कॉटन कपड़ा कोई लेके उसमें करेंगे बाबू को। और हल्का सा पानी में, गुनगुने पानी में मैं डिटॉल डाल देती हूँ, एंटी जर्म थोड़ा किल कर दे, इस वजह से। और यहाँ पर सिया मेरे साथ भी थोड़ा सा हेल्प कर रही है मालिश के टाइम। और सिया मालिश के टाइम बहुत रोती है, कभी कभी नहीं रोती तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सिया का यहाँ पर मालिश करूँगी और सारे धीरे धीरे कपड़े निकाल के मैं सिया का पहले फेस वॉश करूँगी, क्योंकि सिया को अपने फेस से बहुत ज़्यादा वो एलर्जी होता है, किसी को टच करने नहीं देती है। और मैं साइड में वो था, बर्तन था, उसमें पानी और डिटॉल हल्का डाल दिया था और ये हैंकी लेके उसके फेस को वॉश करेंगे धीरे धीरे, आराम आराम करके, क्योंकि सिया अपने फेस को टच करने नहीं देती है। तो कोशिश करेंगे कि ना रोए। और इस फेस वॉश होने के बाद मैं सिया का गर्दन के साइड भी करूँगी, क्योंकि ये दूध पीती है तो फिर नीचे वहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट लग जाते हैं, इस वजह से मैं अभी नेक को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये चिपकी रहती है, गर्दन को चिपकाए रखती है शोल्डर से, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा होता है। और फिर ये फिंगर सकिंग करती है सिया, तो मैं अच्छे से इसको वॉश करूँगी कि अभी छोटी बच्ची है, अगर कितने जन्म रहे हैं तो फिर इस वजह से किल हो जाए। मैं सिया का हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान देती रहती हूँ। और मैं सॉक्स उतारूँगी सिया का, पैर में भी, पैर की दोनों उंगलियों के बीच में भी आप छोटे बच्चे को ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा मैल बैठ जाता है। तो फिर मैं आराम से करूँगी, मैल निकालूंगी। और सिया देख भी रही है और पैर को भी उठा रही है कि मम्मा पैर साफ़ करेंगी। और मैं उंगली के बीच में हल्के हल्के से करूँगी सिया का, क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बनाना रहता है, इस वजह से तो मैं स्किप कर करके आपके भी शो करती हूँ। बाकी जो प्रोसेस करते हैं, जो भी डेली रूटीन का रहता है, मैं बता देती हूँ। और सिया यहाँ पे गर्दन के साइड में मैल बहुत ज़्यादा है, तो मैं सिया का मालिश करूँगी और पूरे बॉडी को हल्का सा पानी से करती रहूँगी, कि ताकि सिया अच्छे से वो करे। जितनी देखिए गर्दन गर्दन ये चिपका देती है सिया, गर्दन देती ही नहीं है अच्छे से। तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से सफाई सिया करूँ और मैल जितना है सारा सब चीज़। तो मैं सिया के यहाँ पे वॉश करने के बाद भी सारा करने के बाद फिर मैं सिया का मालिश करना स्टार्ट करूँगी। अभी फिंगर को अच्छे से मैल रहता है फिंगर के बीच में, फिर से मैं दोबारा करूँगी सिया का। तो सिया उठ गई थी सोने के बाद, काफ़ी 1 घंटे के बाद सोई थी, तो फिर मैंने काम काफ़ी भी कर लिया। ये सोती तो मैं काम कर लेती हूँ, वरना काम ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी परेशान करती है दिन में तो नहीं सो पाते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे सिया मेरा हेल्प कर रही है, मस्तीखोर एकदम। आज नहीं रो रही है, वरना रोती है तो भैया साहब एकदम पूरे घर को उठा लेती है। फिर मैं सिया का मालिश करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि सिया ना रोए। तो आज ये थंबनेल का मैं डिटेल में बताती हूँ क्यों हमारा हुआ, इस वजह से। तो सिया क्या है,
ऐसे ही सिया को खाने-पीने का ज़्यादा वो रहता है सिया को। तो मैंने बोला कि हाँ, सिया जब मैं खा रही थी तो सिया रो रहे रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर पापा ने बोला, "क्यों मेरी बिटिया को क्यों रुलाई, क्यों रुलाई?" ऐसे करके ये फ़नी था इस वज़ह से। और तो फिर सिया को हँसाने के लिए मुझे डाँटे कि मेरी बिटिया को बिल्कुल नहीं रुलाना है, मेरी बिटिया जान है, ये है, वो है। हाँ, कि अभी छोटी है, इसको खाने तो सिया बहुत हँस रही थी, इतना हँस रही थी कि और पापा भी उसको हँसा रहे थे, उसकी हेल्प कर रहे थे। पता नहीं क्या है, ये तो समझती नहीं है क्या, लेकिन फिर भी वो बॉडी एक्सप्रेशन से थोड़ा स्माइल करती है। और यहाँ पे सिया की नज़र कैमरे पे पड़ गई है। आ, सिया कैसे देख रही है, प्यारी क्यूट सी बाबू। और मैं इसका सिया का मालिश करूँगी हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि बाबू का मसाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाबू मतलब कि दिन भर लेटी रहती है तो उसको बॉडी पेन करता है, तो फिर मालिश से उसको आराम रिलैक्स होता है। तो यहाँ पे सिया भी मालिश करवाने के लिए मेरा हेल्प बहुत ज़्यादा करती है। और मुझे अच्छा भी लगता है मालिश करवाना। जब मैं छोटी सी थी तो मतलब कि मुझे तब से ही बच्चे को मालिश करने में वो था, फिर अब तो मेरे ही बच्चे हो गए हैं तो मालिश करना क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिया का आराम से मालिश करूँगी, और आप लोग भी ऐसे मालिश किया करिए हल्के हल्के हाथ से। और इसको तेल ना, जितने भी तेल लगाया जाता है उसको सुखाना चाहिए, ये नहीं कि पूरा तेल लगा ले। वो तो सुखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तब तक मैं इसको मालिश करती रहूँगी जब तक ये इसका तेल ना सूख जाए, मतलब बॉडी एब्ज़ॉर्ब ना कर ले, तब तक मैं करूँगी। और फिर मैं वीडियो कितना लॉन्ग भी नहीं बनाती, तो वीडियो को स्किप कर के पूरा दिखा नहीं सकते, वरना तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि मालिश करने में मुझे अप्रॉक्स 30 या 40 मिनट लगता है। तो इस वजह से हाँ, तो फिर मैं पीछे का मालिश कर दी हूँ स्किप करके। तो मैं हाँ इस सरसों का तेल सर पे रखी थोड़ा सा, फिर बाद में वो करूँगी, क्योंकि हल्का सा कर देती हूँ, छोटे बच्चे हैं अपना। और ज़्यादातर मैं तेल सबसे ज़्यादा कपड़े पहनाने की में करती हूँ हल्का सा, क्योंकि ये रोने लगती है तो अच्छे से इसके सर पर तेल नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर सिया मेरे साथ थोड़ा सा मालिश करवाने में हेल्प कर रही है, मेरी बाबू। और मस इसको अच्छा भी लगता है मालिश करवाना। मालिश कर क्योंकि इसकी बॉडी पेन करती है, तो मैं इस टाइप में मालिश करती हूँ। आप लोग भी मालिश करिए, क्योंकि इसमें बॉडी का एक्सरसाइज भी होता रहेगा सिया का। और सिया अ, बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है। तो यही था, हमारे फैमिली में इतनी ही थी। हाँ, इतना ज़्यादा हम लोग की लड़ाई नहीं होती है। भगवान मुझे हस्बैंड जी बहुत अच्छे मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे हस्बैंड जी सबको मिले, और बहुत ज़्यादा मेरे साथ अच्छे से केयरिंग पर्सन की तरह रहते हैं। मेरी भी गलती ज़्यादातर मेरी तो गलती ही रहती है, लेकिन एक अच्छे हस्बैंड की तरह इतना ज़्यादा वो रहते हैं कि पूछिए मत। मुझे कभी नहीं डाँटते हैं। और बाबू से जैसे है तो फिर मेरी हेल्प भी कर देते हैं खाने बनाने में, सब कुछ करने में, छोटी-छोटी काम में भी मेरा हेल्प कर देते हैं। और हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ही ऐसी जर्नी होती है जिसमें ज़रूरत पड़ता है हस्बैंड की और फैमिली की, तो इस टाइम ज़रूर हेल्प करना चाहिए। और छोटी छोटी जैसे दिक्कतें आ रही तो उसको समझिए आप लोग। और मेरे हस्बैंड जी हैं, नज़र न लगे, क्योंकि तारीफ़ इतनी कर रही हूँ नज़र लग जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ नज़र न लगे। मेरे हस्बैंड जी, मेरे फैमिली बहुत अच्छी है, अ, बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छा तो मेरे हस्बैंड जी हैं, बहुत समझते हैं मुझे। और यहाँ पे मैं सिया का मालिश करने के बाद तो फिर मैं इसका पैंट पहना दूँगी, क्योंकि इसको बैठाने में फिर उसके बाद पैंट पहनने में दिक्कत, तो फिर इसको लेटे-लेटे ही पहना देते हैं कि एक काम से फ्री हो जाएँगी। फिर उसके बाद इसको पहनाएँगे टी-शर्ट, स्वेटर, अ, ऊपर का कपड़ा पहनाएँगे।
और यहाँ पे मैंने सिया को पैंट पहना दिया है और इसको धीरे धीरे करके टी शर्ट, क्योंकि मैं छोटा बाबू है, ठंड है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर काफ़ी मतलब 1 2 या 3, कभी कभी 3 ठंड ज़्यादा रहता है। तो आज धूप निकला था तो मैं इसको 2 ही पहनाऊँगी, एक हाफ टी शर्ट और इसके ऊपर से फुल टी शर्ट पहनाऊँगी और उसके ऊपर एक वूलन स्वेटर रहेगा और उसमें कैप रहता है। तो मैं उसको कैप अलग से नहीं पहनाऊँगी, उस स्वेटर में कैप है, आप लोग देखिएगा। और ये टी शर्ट पहने देखिए मैं, हाँ, सेकंड वाला टी शर्ट फुल टी शर्ट है, काफ़ी मोटा है। और तो मैं ये पहनाऊँगी कि बाबू को ठंड ना लगे, इनर का काम करेगा। और छोटे बच्चों को हमेशा केयर करना चाहिए, बच्चे हैं इस वजह से छोटी छोटी हाँ, ज़रूरतें बच्चों का ध्यान देना चाहिए। बच्चे बच्चे को ठंड बचाना बहुत ज़रूरी होता है। ठंड में ठंड बचाना होगा गर्मी में गर्मी बचाना होगा। तो बाबू का हमेशा ध्यान, क्योंकि अभी छोटी है तो ये बोल भी नहीं पाएगी। हम लोग जैसे इतने बड़े हैं, कुछ दर्द होता है, वहाँ कोई दिक्कतें होता है तो फिर हम लोग शेयर कर सकते हैं, हम लोग समझ पाते हैं कि ये दिक्कतें। अभी छोटी बाबू है तो इतना अभी समझ नहीं पाएगी। जब तक ये अच्छे से बोल नहीं पाएगी तब तक तो इसका हेल्प करना होगा, इसकी भावनाओं को समझना होगा। तो और यहाँ पे मैं सिया को धीरे धीरे करके उलन स्वेटर पहना दूँगी और सिया नहीं रो रही है, बहुत अच्छे हो। जैसे जैसे मैं इसका ब्लॉग बना रही हूँ तो ये अच्छा बनने की कोशिश कर रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सिया बहुत मतलब खुश है, रोती नहीं है मालिश के टाइम। वरना तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा रोती थी, इतना रोती थी कि जहाँ मालिश हो जाता तो उसको दूध का नशा होने लगता था, तो फिर बहुत रोती थी। लेकिन अब बहुत समझदार धीरे धीरे हो रही है सिया। और सिया को मैं बटन लगा दूंगी क्योंकि ये बटन वाला स्वेटर है और ये स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें हैंड ग्लव्स भी दिया है और इसके साथ सॉक्स भी है, अभी सॉक्स पहनाएंगे। अ, और सिया यहाँ पे मालिश के बाद इधर उधर पता नहीं क्या, हाँ, सॉक्स ढूंढ रही है क्योंकि उसको पूरा कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तो फिर मैं यहाँ तेल अच्छे से लगाऊंगी सर पर। ये सरसों का तेल है, प्योर है, हम लोग के यहाँ यही लगाते हैं। आप लोग क्या लगाते हैं बताइएगा बच्चों को सर पे, क्योंकि ज़्यादातर जानकारी मुझे सर पे सरसों का तेल ही है और इस वजह से तो ये सबका कॉमन रहता है। अगर आप लोग भी कोई दूसरा यूज करते हैं तो बताइएगा। और यहाँ पे मैं साइड में दूध रखी थी सिया के लिए, सिया नहीं रो रही थी फिर भी मैं इसको पिला दूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम से भूखी थी। तो यहाँ पे सिया को दूध पिलाने के बाद सिया फिर नीचे चल जाती है घूमने के लिए बाहर। तो फिर मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, हाँ, तो इतना परमिशन नहीं है ससुराल में, आप लोग समझ सकते हैं। तो बाहर घूमने पापा के साथ चली जाती है, काफ़ी टाइम के बाद घूम कर आती है, 1 2 घंटा घूम के आती है और फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरे साथ खेलती है, दूध पीती है, खेलती है, बात करती है। फिर ऐसे ऐसे कर कर के फिर मैं इसको फिर नींद आता है सिया को, तो फिर मैं दूध पिला के सिया को सुला देती हूँ। और सिया इतनी अच्छी है कि पूछिए मत, बहुत अच्छी है बेचारी, छोटी सी बाबू है। मैं लकी कितनी हूँ कि मुझे पहली बेटी हुई है और भगवान का मैं थैंक्स बोल रही हूँ कि पहला कोख धन्य हो गया मेरा बेटियों का जन्म होने से। इस वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली में सभी लोग खुश हैं बाबू के आने से। और सिया को मैं यहाँ पे दूध पिलाने के बाद इसको ढका दिलाऊंगी, ढकार लेगी। ढकार के बाद काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो को स्किप कर करके कर रही हूँ क्योंकि इसको ढकार कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी टाइम लेती है, तो मैं तब तक मैं रुकी रहती हूँ कि जब तक ढका नहीं आएगा तो इसको अपने कंधे पे रख के और हल्के हाथ से पीठ पे थपथपी करेंगे। और यहाँ पे सिया को डकार आ गया था और मैं इसको थोड़ा सा बैठाऊंगी और इसको मुंह के पास थोड़ा सा दूध मतलब ढका से आ गया था तो मैं इसको साफ़ करूँगी। यहाँ पे सिया को थोड़ा सा कैमरे दिखाऊंगी, थोड़ा बातचीत करे, लेकिन सिया मुझे ही देख रही थी।
नहीं, कोई आया था। अच्छा, सिया की दादी आई थी। सिया की दादी आई थी तो फिर सिया की दादी को देखी और हँसी, मुस्कुराई। और यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम के बाद सिया मेरे पास आ जाती है दूध पीने के बाद मस्ती, क्योंकि मेरे पास आई थी तो रोई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और सिया खेल रही है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद शाम हो गया था, लगभग 7 बज गए थे। तो यहाँ पे सिया मेरे साथ मतलब कि आई थी। तो फिर खेलने के बाद फिर एक आध घंटा बाद 8-9 बजे सिया सो गई थी। और यहाँ भूख लगा फिर काफ़ी टाइम के बाद। तो फिर मैं सिया को ऐसे ही खिला रही थी वो पास में कि चुप रहे। एक ही डायरेक्ट मतलब पोजीशन में रहती है तो फिर क्या पता कोई दिक्कत ही आए, तो मैं ऐसे कर दी कि हाँ थोड़ा सा इसको खेली। फिर सिया को लग जाती है भूख, क्योंकि इसको नींद भी थोड़ा सा आके इसका वो भरा भरा सा लग रहा था सोने के लिए। तो मैं सिया को यहाँ पे दूध पिलाऊंगी। और यहाँ पे सिया को नींद आ रही थी। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला था, एंड में भी बोल रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी, मेरी सिया बेटी अच्छी लगी तो कमेंट में करिएगा। और यहाँ पे सिया को नींद आ रही थी तो मैं हल्का सा इसके सर पे मालिश टाइप में करती हूँ कि अगर नींद आएगा तो सिया सो जाएगी तो उसको सुकून मिलता है मम्मा के हाथ से सर पे सहलाना। तो यहाँ पे मैं सिया को ट्राई करूँगी कि ये सो रही, तो अभी सो तो नहीं रही है तो मैं वीडियो को स्किप करके आप लोग के बीच में दिखा रही हूँ। और ट्राई भी कर रहे हैं, इसको हल्का सा सर पे मसाज कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद ऐसे ऐसे मसाज करने के बाद, सहलाने के बाद सर पे, तो फिर यहाँ पे सिया सो जाती है। और मैं कोशिश, अब इसके बाद सो जाती है तो फिर मैं इसके बिस्तर सेट करूँगी। हल्के हाथ से निकालूंगी बॉटल को, लेकिन सिया थोड़ा सा आधा नींद में थी तो बार बार तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया कि ठीक है जैसे बाबू ठीक रहे, तो बॉटल में रखी रही। और फिर मैं यहाँ पे सिया का बिस्तर सेट करूँगी सोने के लिए। और बाबू का मैं बिस्तर हमेशा अपने से थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, क्योंकि नींद में कभी कभी बराबर में रहेगा तो फिर मैं अपने से रिस्क नहीं लेना चाहती। और यहाँ पे मैं सिया को सुला देती हूँ बिस्तर सेट करने पे। और इसका सर पे भी मतलब मेरे से ऊपर बिस्तर रहता है, यहाँ पे सर पे भी सिया का थोड़ा सा पिलो टाइप में हाँ अच्छे से इसको सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे सिया उठ जाती है, सबसे बड़ा टास्क रहता है गोदी से बिस्तर तक लाने का। तो यहाँ पे सिया को नींद था तो फिर हल्का सा मैं इसको थपथपाई। और मैंने बॉटल को नहीं निकाला, तो अगर निकाल देते तो और रोती, इसलिए मैंने बॉटल को सिया के पानी मतलब करने के लिए किया। और यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद सो जाती है। मैं यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म हो जाता है। और कैसा लगा, थैंक यू, आप लोग एंड तक बना रहे हैं, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारी कल की वीडियो आ जाएगी। और इन्जॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।